ओम शांति। आज का हमारा पवित्र विचार अथवा स्लोगन होगा, स्वर्ग का स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। स्वर्ग का स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। ओके, स्मृति है ना, ये हमारी स्मृति है। अभी ये विचार के माध्यम से हम क्या अचीव करना चाहते हैं, है ना? अच्छा फील करना माना क्या है ना? अच्छा फील तभी होता है जब भी आत्मा में ये रियलाइजेशन होता है, ठीक है, हमारा लक्ष्य हम क्या प्राप्त करने वाले हैं, ये विचार से जब वो हमें रियलाइज होता है, ठीक है, तभी ही हम अच्छा, हर समय अच्छा फील कर सकते हैं। ठीक है, भविष्य को वर्तमान में जीना, ठीक है, ही हमें हमेशा के लिए अच्छा फील कराता है। ठीक है, नहीं तो हम सिचुएशन में अटक जाते हैं। तो राजयोग की शिक्षा द्वारा हमें क्या सीखने को मिलता है कि हमें नरक की दुनिया में रहते रहते स्वर्ग का अनुभव करना है। उसके लिए हमें स्वर्ग के बारे में जानकारी होनी चाहिए। आत्मा में हमें कौन से विचार करने चाहिए जो हमें स्वर्ग की अनुभूति हो, वो पता होना चाहिए ना। तो भगवान हमें अभी ज्ञान दे रहा है, ठीक है, कैसे हम अपनी मन बुद्धि को चलाए तो हम निरंतर स्वर्ग का अनुभव करें ना। तो यहाँ हमें समझ मिल रही है, ठीक है, ऊंची दृष्टि मिलती है, ठीक है, पवित्र विचारों के माध्यम से। तो राजयोग की शिक्षा द्वारा हमें ये गिफ्ट के रूप में मिलता है, जो है पवित्र विचारों का स्टॉक। एक मुरली के माध्यम से है जो भगवान हमें देते हैं। राजयोग का बेसिक और एडवांस कोर्स करने के बाद ऊंची दृष्टि हमें के लिए हमें वहां से बहुत अच्छे पवित्र विचार मिलते हैं। और एक हमारी है अव्यक्त वाणी, जो अभी हम अम, पढ़ रहे हैं। ठीक है, अम, तो देखो इसमें क्या कहा है। ठीक है, ये थोड़ी फॉरेन लैंग्वेज जैसा लगेगा, बट ये आत्मा की ऊंची स्थिति के बारे में हमें बता रहे हैं। ठीक है, तो देखो इसमें बता रहे हैं कि हमारे हर कर्म को, ठीक है, अलौकिक हमें बनाना है। ठीक है, दूसरा, हर कर्म करते कर्मेंद्रियों से अतीन्द्रिय सुख की महसूसता होनी चाहिए। जब कर्मों में अलौकिकता आएगी, ठीक है, अभी अलौकिकता क्या होती है ना, वो भी अब आप आगे धीरे धीरे समझोगे। माना कि हम शारीरिक रूप से कर्म करते हैं, लेकिन हम शरीर के भान में नहीं करते हैं। ठीक है, हम आत्मा के भान में करते हैं, तो वो कार्य एक स्पेशल कार्य बन जाता है। ठीक है, एक स्पेशल अनुभव हमारा बन जाता है। ठीक है, तो स्पिरिचुअलिटी जिसको अलौकिकता कहते हैं, ठीक है, ऑर्डिनरी नहीं, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्पेशल टास्क बन जाता है। ठीक है, तो उसके बारे में आगे आपको जानने को मिलेगा और भी। ठीक है, दूसरा, हर कर्म करते समय कर्मेंद्रियों से अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होना। ठीक है, उनके नैन चैन, उनकी चलन अतीन्द्रिय सुख में हर वक्त रहेगी। ठीक है, अगर हमें अतीन्द्रिय माना इंद्रियों से परे का सुख, उसको अतीन्द्रिय सुख कहते हैं। ठीक है, जो अलौकिकता होती है, जहाँ अलौकिकता होती है, स्पिरिचुअलिटी, रूहानियत कह सकते हो हर कर्म में। ठीक है, डिटैच होके करना, बेसिकली आत्मिक स्थिति में। अतीन्द्रिय सुख की झलक होती है, तभी हम क्या कहेंगे, अव्यक्त स्थिति में स्थित है। ठीक है, अव्यक्त स्थिति ना, जैसे होते हुए भी नहीं है। ठीक है, ऐसी अव्यक्त स्थिति आत्मा की एक स्टेज है, अव्यक्त। ठीक है, जो शरीर में तो है, काम तो कर रहे हैं, लेकिन मन बुद्धि शरीर के कामों से, शरीर के भान से डिटैच है। ठीक है, तो अभी अव्यक्त स्थिति की डेफिनेशन दी गई है, लेकिन वो अव्यक्त स्थिति को प्राप्त करने के लिए, ठीक है, और कभी भी माया के विघ्नों से हार ना पाने के लिए एक स्लोगन है, जो अगर हम याद रखते हैं ये आध्यात्मिक ज्ञान के साथ, ठीक है, जो मुरली के रूप में हमें भगवान पढ़ाते हैं। ठीक है, राजयोगा का कोर्स करने के बाद, तो उसके साथ जब अगर हम ये याद रखते हैं, है ना, स्लोगन कौन सा है, स्वराज्य का, स्वर्ग का स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, वो हमारा स्लोगन है आज का। ठीक है, वो जब हम याद रखते हैं तो ज्ञान का जो बेस हमें मिला है, उसके आधार पर हम आसानी से फील कर पाएंगे अपने
जो पुराने संस्कार है कि हम देव आत्मा थे वो बाहर आएंगे और हमें कंफर्मेशन मिलेगा कि हम ही देवता बनने वाले हैं। ठीक है। तो ये बाकी का जो पोर्शन है वो कल हम कवर करेंगे। ठीक है। तो स्वर्ग का स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, वो आज हम याद रखेंगे। आप आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाइए। ठीक है। अपने आप को आत्मा देखिए और ये पवित्र विचार, अगेन अगर आपको ज्ञान नहीं है मेरा लक्ष्य देवता कैसे है तो शायद मुश्किल होगा। ठीक है। जब राज्य का आपको पूरा करेंगे तो क्लियर होगा, लेकिन हमारा लक्ष्य है देवता बनना। ठीक है। तो देव आत्मा बनकर आप अगर ये स्लोगन बोलोगे तो आपके देवता जो आपके देवता बनने के जो संस्कार है, देवता संस्कार है, देवता के संस्कार है वो इमर्ज होंगे। ठीक है। और आप आसानी से अपनी सब परेशानियों से दूर हो सकेंगे। ठीक है। तो आज हम ये याद रखेंगे, स्वर्ग का स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है ना। तो उसमें थोड़ी देर स्थित रहिए विचार में। ठीक है। और आगे फिर अगर आपका प्रोग्राम है दृष्टि और क्लास करने का, उससे कंटिन्यू कीजिए। ओम शांति। आपको अगर कोई प्रश्न है तो आप नीचे, हम हर एक बॉक्स के नीचे कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन हम रखेंगे, तो वहाँ कांटेक्ट कर सकते हैं। और ये पॉइंट जो है हम नीचे भी रख देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जो अभी हमने पढ़ा था। ठीक है। ओम शांति।